हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रहे हैं जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी हुई है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनका पेट साफ नहीं हो पा रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन, पहली बात ये समझिए होता क्या है। जो लोगों का प्रॉपर तरीके से स्टूल क्लियर नहीं हो पाता है उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हार्ड स्टूल को कॉन्स्टिपेशन नहीं कहते हैं। हार्ड स्टूल अलग चीज़ होती है। कॉन्स्टिपेशन होता है कि पेट में से स्टूल मतलब आपके पेट ही साफ नहीं है, इंटेस्टाइन साफ नहीं हो पा रही है, क्लियर नहीं हो पा रही है, मोशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये लोग कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो लोगों को लूज मोशन होता है वो भी कॉन्स्टिपेशन भी होता है उनको। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज़ मतलब कि उनको मोशन ही नहीं आ रहा है, उनको लैट्रिन ही नहीं आ पा रही, मतलब उनको स्टूल पास ही नहीं हो पा रहा है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि डेली स्टूल पास हो जाता है, कुछ लोगों को एक एक दिन छोड़ के पास होता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन का हिस्सा हुआ। कुछ लोगों को कभी कभी 2 दिन बाद होता है, 3 दिन बाद होता है, या कोई दवा खाते हैं जब जाके मोशन क्लियर हो पाता है। और अगर उनका मोशन क्लियर नहीं होता है, इसकी वजह से उनका ब्रेन भी डिस्टर्ब होता है, थॉट्स भी डिस्टर्ब होता है, वर्क भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से जो उनके दिमाग में थॉट्स आएंगे वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और काम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से वो चिड़चिड़े भी बने रहते हैं। क्या होता है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी के मौसम में ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में से पसीना निकल जाता है और लोग पानी प्रॉपर तरीके से नहीं पी पाते। जितना पानी बॉडी को चाहिए होता उतना नहीं दे पाते। प्रॉपर तरीके से खाना चबा नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को इतनी हड़बड़ी होती है कि जल्दी जल्दी खा के बस निगल लेते हैं या खाने के साथ पानी पीते हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्टर्ब कर देती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन हो ही जाता है। कभी कभी कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। ठीक है, पानी नहीं पियेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, आंत को क्लियर होने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। जितना बॉडी को पानी चाहिए उतना बॉडी को देना ही पड़ता है, वरना क्या होगा, आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो हो गई आपको कि क्या क्या हो सकता है। अब कॉन्स्टिपेशन आपको ज़्यादा पुराना हो गया है, लंबे टाइम से होते रह रहा है, बच्चों में है, बड़ों में है, किसी भी एज ग्रुप में अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ये उसको ठीक करने का पॉइंट, मतलब उसको क्लियर करने का पॉइंट है। और अगर उसके साथ आपको कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कभी किसी को अल्सर होता है, ट्यूमर होता है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है पेट में, तो उसकी वजह से अगर एब्डोमेन में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है, या फिर आपका थायराइड की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो अगर थायराइड है तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या डायबिटीज़ है तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ये उस पर काम तो करता है, पर हो सकता है कि साइड बाई साइड उनको और पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ये पॉइंट उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा उन पेशेंट पर। बाकियों पर तो ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उनको तो ये क्लियर कर देगा। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची के टेप है, स्किन फेलियर टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है। टोन सील्ड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके या बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो टीसीएम का बताऊंगी, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे अगर उसके ऊपर पसीना आ गया या पानी लग गया तो उस कलर को फिर से रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो पॉइंट काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा पॉइंट। और अगर जो लोगों को कलर लगा दिया है तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाना, या तो आप मैग्नेट से कर लीजिए या कलर से कर लीजिए। मैं आपको मैग्नेट से बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए पॉइंट की लोकेशन समझिए। ये हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन स्टार्ट होती है वो होती है स्प्लीन। स्प्लीन की होती है, तो स्प्लीन की जो मेरिडियन स्टार्ट होती है, तो ये जो हमारा ऊपर का फैलेंस है, जो ऊपर का पोर है, तो इसको ऐसे करके देखिए, ये जॉइंट और ये इसके ऊपर का एरिया है, इनको हाफ कर लीजिए। तो ये यहाँ पे उठा हुआ हिस्सा होता है, इससे जैसे ही जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है स्प्लीन का 3rd। अब आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और मोशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस पॉइंट को आपको करना पड़ेगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड। स्किन पे जो टच होगा इसका अपोजिट कलर टच हो जाएगा।
ठीक है। दोनों हाथों में पॉइंट लगेगा, सिंगल सिंगल पॉइंट है, इसको लगाइए और आके देखिए पेट की प्रॉब्लम में जो मोशन की प्रॉब्लम कर रहा है ये उसको क्लियर कर लेगा। ठीक है, इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा। ये 12 से 14 घंटे लगा कर रखिए, डेली लगाइए। और जब तक कि आपकी बार बार प्रॉब्लम बन रही है तो उसको कुछ दिन ज़्यादा लगा लीजिए, जिससे कि आपकी इंटेस्टाइन के जो फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर कर देगा, बैलेंस कर देगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।